Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 9 that is reflection and refraction of light. आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं that is lecture 5 about plane mirror and image formation. लास्ट लेक्चर्स में हमने लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. लाइट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्या थी? स्पीड, ट्रांसमिशन फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, इसके अलावा डिस्पर्शन, एब्जॉर्प्शन जिसकी मदद से हम डिफरेंट कलर्स देख पाते हैं, इसके अलावा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. आज हम डिफरेंट टाइप्स के मिरर्स पढ़ने वाले हैं. आज हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे. जो प्लेन मिरर है वो क्या है और वो किस तरह से हमें इमेज शो करवाता है, उसमें इमेज की फॉर्मेशन किस तरह से होती है. रे डायग्राम से हम ये देखेंगे कि किस तरह से प्लेन मिरर जो है इमेज फॉर्म करते हैं. इसके अलावा जो इमेज प्लेन मिरर बनाते हैं उनकी क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो उसके लिए एसएलओ देख लेते हैं. डिस्क्राइब एंड शो हाउ एन इमेज इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर. इलस्ट्रेट द कैरेक्टरिस्टिक्स of image formed by plane mirror. हमने क्या करना है, पहले हमने डिस्क्राइब करना सीखना है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम के किस तरह से प्लेन मिरर जो है वो इमेज की फॉर्मेशन करता है, किस तरह से हमें इमेज शो होती है ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, या फिर अगर हम खुद प्लेन मिरर के सामने खड़े हों तो किस तरह से हमें हमारी रिफ्लेक्शन शो होती है. इसके अलावा जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो जो इमेज है वो रियल होती है या फिर अनरियल होती है, वो इक्वल साइज की होती है या फिर छोटी बड़ी इमेज होती है. सो ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखनी है. सो लेट डू एन एक्टिविटी. टेक अ मिरर एंड पुट अ कैंडल बिफोर इट. एक मिरर लें, जो सिंपल मिरर हम यूज करते हैं रिफ्लेक्शन देखने के लिए अपना, वो मिरर लें और उसके सामने एक कैंडल रखें. आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन. व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? क्या आपको कोई रिफ्लेक्शन नजर आई? डिड यू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ कैंडल इन द मिरर? क्या आपको उस मिरर में कैंडल की रिफ्लेक्शन नजर आई? यस, वी सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ कैंडल इन द मिरर. सो ये रिफ्लेक्शन किस तरह से नजर आई, किस तरह से ये इमेज की फॉर्मेशन हुई, ये हम रे डायग्राम से सीखते हैं. सो एक प्री रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्लेन मिरर? सो बेसिकली प्लेन मिरर जो हैं वो होते क्या हैं? वो मिरर जो जिनकी सरफेस जो है बिल्कुल फ्लैट होती है, स्ट्रेट सरफेस वाले जो मिरर्स होते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं. जो हम जो ड्रेसिंग रूम्स में जो मिरर इस्तेमाल होते हैं, दीज आर प्लेन मिरर्स. सो इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लेन मिरर. किस तरह से प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन होती है? सो इसकी रे डायग्राम से हम सीखते हैं. जब हमने कैंडल रखी मिरर के सामने तो हमें उसकी रिफ्लेक्शन नजर आई. तो दिस इज ऑब्जेक्ट जो कि कैंडल है, हमने मिरर के सामने रखी. अब जो ऑब्जेक्ट हम मिरर के सामने रखते हैं या फिर अगर हम खुद मिरर के सामने खड़े होते हैं तो बहुत सी लाइट्स जो हैं वो हमारी बॉडी से वो उस मिरर पे फॉल करती हैं. सो कैंडल से लाइट्स मिरर में फॉल करती हैं. जब वो उसकी सरफेस से टकराती हैं तो रिफ्लेक्ट होती हैं और वो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो हमारी आंखों तक जाती है तो हमें उसका इमेज शो होता है. सो रिफ्लेक्टेड दीज आर इंसिडेंट रेज और ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं. सो अगर हम हेयर लाइंस की मदद से रिफ्लेक्टेड रेज को एक खास फोकल पॉइंट पे फोकस करें जहां पे ये रेज मिलती हैं तो यहाँ पे मिरर के पीछे इमेज बन रहा होता है जो हमें उस मिरर में नजर आ रहा होता है. तो अगर हम देखें तो लाइन लगाएं तो इक्वल जो है वो डिस्टेंस पे ये इमेज फॉर्म हो रहा है.
जो कि जितने डिस्टेंस पे हमने कैंडल रखी है उतने ही डिस्टेंस पे वो इमेज भी बन रहा है। सो इस तरह से जो प्लेन मिरर्स हैं वो इमेज की फॉर्मेशन करते हैं। इनमें इमेज की फॉर्मेशन किसकी मदद से होती है? उन रिफ्लेक्टेड रेज की मदद से जो मिरर की सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होके हमारी आंखों तक आती हैं। तो अगर हम उन्हीं रिफ्लेक्टेड रेज को रे डायग्राम की मदद से हेयर लाइंस की फॉर्म में पीछे की तरफ एक फोकल पॉइंट पर ड्रॉ करें तो हमें पता लगता है कि इमेज जो है वो कहां बन रहा है। सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फ्रॉम अ मिरर। सो जो इमेज फॉर्म हुआ लाइक कैंडल का हमने इमेज बनाया तो उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो क्या है? सेम साइज, जैसा कि हमने देखा कि जो कैंडल जो ऑब्जेक्ट हमने रखा था वो उसका इमेज भी सेम साइज का ही बना, सेम डिस्टेंस पे बना, सेम साइज पे बना और उसी तरह ही बना जिस ओरिएंटेशन पे हमने कैंडल रखी उसी ओरिएंटेशन पे हमें इमेज भी मिला। सो सेम साइज का इमेज बनाता है प्लेन मिरर। जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतने ही साइज का इमेज हमें नजर आता है। नेक्स्ट इज लेटरल इन्वर्जन। जिस तरह हम खुद खड़े होते हैं या जिस तरह से ऑब्जेक्ट रखा जाता है हमें मिरर में उसके जो इन्वर्ट इमेज नजर आता है। लाइक एक पर्सन जो है दैट इज ऑब्जेक्ट, ये मिरर के सामने खड़ा है और इसका जो इमेज शो हो रहा है उसने राइट हैंड रेस किया हुआ है। ऑब्जेक्ट ने राइट हैंड रेस किया हुआ है। जब हम इमेज में देख रहे हैं तो इमेज हमें इस सूरत में नजर आता है तो इमेज में क्या है? लेफ्ट हैंड रेस हुआ है। तो जो इमेज प्लेन मिरर से बनता है वो क्या होता है? दैट इज लेटरल इन्वर्टेड। लाइक दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं कि ये रेड लिखा हुआ है, दैट इज राइटिंग ऑब्जेक्ट। ये राइटिंग ऑब्जेक्ट जो हम मिरर में प्लेन मिरर में देखते हैं तो हमें इसका सीक्वेंस उलट नजर आता है, जबकि यहां पे हमने रेड सही सीक्वेंस में लिखा हुआ है तो मिरर में हमें उलट नजर आ रहा है। तो जो प्लेन मिरर हैं वो इमेज बनाते हैं लेटरली इन्वर्टेड होते हैं, यानी कि उलट हो जाते हैं। अगर हमने राइट हैंड रेस किया है तो इमेज में हमें लेफ्ट हैंड नजर आता है। नेक्स्ट इज अपराइट, मीन्स के जिस ओरिएंटेशन में ऑब्जेक्ट इमेज के सामने रखा हुआ होता है या फिर अगर कोई पर्सन है वो खड़ा है, जिस ओरिएंटेशन में खड़ा है, बैठा है, खड़ा है, लेटा है, तो जिस ओरिएंटेशन में भी है वो उसी ओरिएंटेशन में उसका इमेज भी शो होता है। लाइक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, जो एक पर्सन है जो फुटबॉल के लिए और वो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है तो उसका इमेज भी जो है वो उसी ओरिएंटेशन में ही हमें दिख रहा है। इसी तरह ये एक बच्चा है जो हैट पहन रहा है तो उसकी ओरिएंटेशन क्या है? इस तरह से कि वो हैट पहन रहा है, तो उसी ओरिएंटेशन से ही उसी तरह का ही हमें इमेज भी शो हो रहा है। तो जो प्लेन मिरर्स हैं वो अपराइट इमेज शो करवाते हैं। नेक्स्ट इज सेम डिस्टेंस। जितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उतने ही डिस्टेंस पे हमें इमेज भी शो होता है इन मिरर। जितने डिस्टेंस पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से रखते हैं उतने ही डिस्टेंस पे हमें इमेज भी शो होता है। ये हमने रे डायग्राम से भी देखा, जब हमने कैंडल मिरर के सामने रखी तो जितने डिस्टेंस पे हमने कैंडल रखी उतने ही डिस्टेंस पे हमें इमेज भी शो हो रहा था। नेक्स्ट इज वर्चुअल। प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनते हैं दैट आर वर्चुअल, यानी कि वो रियल नहीं होते। जब ऑब्जेक्ट जो है हम हटा दें अगर तो इमेज भी हट जाता है, इमेज फिर दोबारा से शो नहीं होता। अगर हम इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ही हमें इमेज शो होगा। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। इन द मिरर द इमेज इज सीन बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम इट। सो जो प्लेन मिरर्स हैं वो किस तरह से इमेज की फॉर्मेशन करते हैं? जो रिफ्लेक्टेड रेज आती हैं उनकी मदद से जो इमेज हमें नजर आता है।
So the image from a plane mirror is of same size, upright, virtual, at same distance and laterally inverted. So क्या characteristics हैं प्लेन मिरर से इमेज जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है उसकी, के virtual होता है, रियल नहीं होता, अगर ऑब्जेक्ट हटाया जाए तो इमेज भी हट जाता है। इसके अलावा सेम डिस्टेंस पे होता है, सेम साइज में होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है यानी कि उलट होता है। उसके अलावा अपराइट होता है, जिस ओरिएंटेशन में ऑब्जेक्ट होता है उसी ओरिएंटेशन में ही हमें इमेज भी मिलता है। नेक्स्ट इज असेसमेंट। आज के एसएलओ पे असेसमेंट है, इसको आप सोल्व करें और अपने टीचर्स को दिखाएं कि आपने सही से सोल्व की या नहीं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज होमवर्क। टेक अ प्लेन मिरर एंड पुट different objects before it, for example candle, vase, beer, car toy, and observe the characteristics of images made by mirror. Also make a ray diagram of any image formation from the mirror. आपने क्या करना है होमवर्क में, आपने एक प्लेन मिरर लेना है, उसके सामने आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रख के देखने हैं कि वो किस तरह से इमेज की फॉर्मेशन कर रहा है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, लाइक बियर ले सकते हैं, डॉल ले सकते हैं, कार टॉय, कैंडल, जो भी आपको घर पे आसानी से ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं वो आप प्लेन मिरर के सामने रखें और देखें कि प्लेन मिरर किस तरह से इमेज की फॉर्मेशन कर रहा है। और किसी भी एक ऑब्जेक्ट की आपने रे डायग्राम बनानी है और देखना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें फुलफिल हो रही हैं या नहीं। So I hope now are you able to explain about plane mirror and formation of image from plane mirror. Thank you so much. Allah Hafiz.